साथियों, जय मूल निवासी साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे स्तंभों पे 3.5% मुट्ठी भर ब्राह्मणों का कब्जा है। फिर भी ब्राह्मण घबराया हुआ है, डरा सहमा हुआ है। आप लोगों को अजीब और अविश्वसनीय लगेगा कि जब देश के सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा है, अनियंत्रित नियंत्रण है, तो ब्राह्मण क्यों घबराया हुआ है? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। तो इसका उत्तर यही है कि हमारे देश में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए, जागृति करने के लिए महा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मूल निवासी SC, ST, OBC और इससे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों में बहुत ज़्यादा वैचारिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और वैचारिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत होता है। तो वैचारिक परिवर्तन से अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। जब आदमी के अंदर वैचारिक परिवर्तन आ जाता है तो जिसको दोस्त समझ करके व्यवहार किया जाता है वह दुश्मन नजर आने लगता है, और जिसको दुश्मन समझ करके व्यवहार किया जाता है वह दोस्त नजर आने लगता है। यह सब वैचारिक जागृति के कारण होता है और उसी के अनुसार लोग व्यवहार करने लगते हैं, अपने आचरण में लाने का कोशिश करते हैं। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान हमें बामसेफ ने कराया। जैसे एक एग्जाम्पल है कि हमारे देश में SC, ST के लोगों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए ब्राह्मण क्या करता है? बम ब्लास्ट करता है। जबकि SC, ST और OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, इनको हिंदू बनाता है। भारतीय संविधान में तो SC, ST, OBC लिखा गया है और उसी के अनुसार में हमें आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिली है। हिस्सेदारी का सिद्धांत लिखा गया है, यानी SC, ST को हिंदू नहीं कहा गया है भारतीय संविधान में। लेकिन जब मुसलमानों को लड़ाना होता है तो हमको कैसे हिंदू बनाता है? पहले ब्राह्मण बम ब्लास्ट कराता है और फिर पेपर में और टीवी पे दिखाता है, पेपर में लिखता है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, इसमें सिमी का हाथ है। यानी इंडियन मुजाहिदीन का मतलब मुजाहिदीन नहीं लिखता है, इंडियन मुजाहिदीन यानी भारतीय मुसलमानों का हाथ है। केवल इंडियन सब मुजाहिदीन शब्द से भारत का जो है कि मुसलमानों का बोध नहीं होता है, अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इंडियन शब्द जानबूझ करके जोड़ देता है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। जब SC, ST, OBC के लोग पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो SC, ST के लोगों में प्रतिक्रिया पैदा होती है और प्रतिक्रिया में ये लोग हिंदू बनते हैं, और जैसे ही ये लोग हिंदू बनते हैं वैसे ही अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन जाता है। यानी ये ब्राह्मण हिंदू के चोले में छिपा हुआ है। इसी को बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, मानवर बामन मिश्राम साहब जी ने इन छिपे हुए दुश्मन को निकाला। इससे ये सिद्ध होता है, ये लगता है कि हाँ, हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण है, और मुसलमानों का दुश्मन भी ब्राह्मण है, क्योंकि हमें धर्म के नाम पे हिंदू बना करके लड़ाता है। और जब SC, ST, OBC के लोगों को नौकरी देने की बात आती है, भागीदारी देने की बात आती है, तो ब्राह्मण कहता है, लिखता है रिपोर्ट NFS नॉट फाउंड सूटेबल, यानी ये नौकरी के योग्य नहीं है, लायक नहीं है, ये नालायक है। और जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तो ये लोग बहुत लायक हैं। तो इस चीज़ का एहसास बामसेफ ने कराया। इसीलिए आज ब्राह्मण जानबूझ करके लड़ाना चाहता है SC, ST, OBC को मुसलमानों से, तो जल्दी SC, ST, OBC के लोग मुसलमानों से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि
मुसलमान तो हमारा खूनी भाई है, क्योंकि 21 मई 2001 का जो माइकल बमसाद जी का डीएनए रिपोर्ट आया, उससे तय हो गया कि हमारा तो डीएनए मुसलमानों के डीएनए से मिलता है, जबकि ब्राह्मणों का डीएनए हमारे डीएनए से नहीं मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मुसलमान तो हमारा भाई है, लेकिन ब्राह्मण विदेशी है, हमारा भाई नहीं है। और आज तो लोग खुले मंचों से कह रहे हैं कि मुसलमान हमारा भाई है और ब्राह्मण कलम कसाई है, ब्राह्मण विदेशी है, पूरा लोग खुले मंचों से कह रहे हैं। तो ब्राह्मण घबरा गया है, क्योंकि वामसेप ने दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दिया है। अब ओबीसी के लोगों को, जो ब्राह्मण के पीछे लग्गू बने थे, उनको ये नहीं मालूम था कि संविधान में अनुच्छेद 340 ओबीसी के लिए लिखा गया है, जिसमें बाबा साहब कहे थे कि ओबीसी की पहचान करने के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा, उनकी जनगणना कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा। इस बात की जानकारी ओबीसी के लोगों को था नहीं। इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा भी इसीलिए दे दिए थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था कि मैं आयोग का गठन करूंगा और पता लगा करके ओबीसी की आबादी का और आबादी के अनुपात में भागीदारी देंगे, ये कहा था। लेकिन 1 साल के बाद भी वह आयोग का गठन नहीं किया, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद काका कालेलकर आयोग बना 1953 में, फिर 78 में मंडल आयोग बना, पुनः उसके बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिला क्रीमी लेयर लगा करके। तो यदि 340 अनुच्छेद नहीं रहता तो फिर ओबीसी के लोगों को आरक्षण कहाँ से मिलता, कहाँ से मंडल आयोग आता, कहाँ से काका कालेलकर आयोग आता। तो इसकी पहचान ओबीसी के लोगों को नहीं था। ओबीसी के लोग जानते ही नहीं थे कि जाति आधारित जनगणना होती है। अब लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जब तक हमारी आबादी का पता नहीं लगेगा तो संख्या बल के अनुपात में भागीदारी नहीं मिलेगी, हमें शासन प्रशासन में हिस्सा बखरा नहीं मिलेगा। अब लोग भारत बंद कर रहे हैं, रोज रैली कर रहे हैं, तो इसका एहसास जो है कि वामसेप ही ने कराया है। बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में है, लेकिन उसके पहले ही 340 में ओबीसी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था। तो अब ये भी ओबीसी के लोगों को मालूम हो गया है। ओबीसी के लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में मालूम नहीं था, जैसे ज्योतिबा फूले हुए, ईवी रामास्वामी नायकर हुए, पेरियार ललई सिंह यादव हुए, जगदेव बाबू कुशवाहा हुए, किसी के बारे में मालूम नहीं था। वामसेप ने ओबीसी के लोगों को जगाने का काम किया, उन लोगों में जागृति पैदा करने का काम किया। तो ओबीसी के लोग अब ब्राह्मणों के पीछे जाना लगभग ज़्यादातर बंद कर चुके हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात भी मार रहे हैं, बौद्ध धर्म से शादी विवाह भी कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को चिंता होना लाजमी है कि साला आज तक तो हम इनको सामने करके ब्राह्मण सामने करके ओबीसी को सामने करके मुसलमानों से लड़ाता था, SC ST से लड़ाता था। अब ये लोग अपना इतिहास जान चुके हैं, अब लड़ने वाली नहीं है। इसका एहसास जो है वामसेप ने लागू नहीं किया। संविधान में व्यवस्था किया गया है कि 5वीं और 6वीं सूची के तहत आदिवासियों को स्वायत्त शासन की व्यवस्था किया जाएगा, यानी वे अपनी सरकार स्वयं चलाएंगे, वे अपना बनाएंगे एडवाइजरी कमेटी, और कमेटी जो निर्णय लेगी वही आदिवासियों की सरकार होगी। यदि एडवाइजरी कमेटी में फूट होता है तो मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं देखेगा, जो एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष है वो देखेगा, वह समस्या का समाधान करेगा। यानी उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पावर मिला है एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष को। यदि कोई केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और आदिवासी नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में लागू हो, तो वह पूरे देश में नहीं लागू हो सकता है। तो इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आदिवासियों को दिया था, आदिवासियों को मालूम ही नहीं था। आदिवासियों के लिए जो बजट तैयार होता है उसको ब्राह्मण क्षत्रिय खुद जो है अपने लूट लेते हैं, खा लेते हैं।
आदिवासियों का विकास नहीं करते हैं। ये सब जो है कि बामसेफ ने बताया। आदिवासियों को मालूम नहीं था कि जल जंगल जमीन पे कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। झील, जंगल, नदी, नाले, इसको सरकार प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकती है, प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकती है। तो वे अपनी रक्षा के लिए बंदूक उठा रहे हैं। तो आज सरकार जो है माओवादी करके मार रही है कह करके, वे अपनी रक्षा कर रहे हैं, अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, तो वे सरकार माओवादी कर रही है। तो इस चीज़ की जानकारी आदिवासियों को भी नहीं था, उसकी भी जानकारी बामसेफ ने कराया। SC ST के लोग तो पहले से ही जानते हैं, SC के लोग बाबा साहब के बारे में, उनको तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो NT DNT BJNT हैं, उनको संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत पहचान करने का, उनका भी आयोग बनाने का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था किया है। लेकिन आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। ऋण के आयोग बनाया, वो भी लागू नहीं हुआ। तो ये जानकारी बामसेफ दे रही है। महिलाओं को जो है कि उनके धर्म ग्रंथों में तरह तरह की उल्टा सीधा बात लिखी गई है, गंदी गंदी या भद्र भाषा लिखा गया है, उसकी जानकारी बामसेफ खोज कर निकाला है। अब जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात जो है कि बामसेफ तो 45 वर्ष से कह रहा है। बामन मिश्राम साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं, कांसीराम साहब भी कह रहे थे, लेकिन मीडिया के लोग ने कभी दिखाया उखाया नहीं कि ये लोग हाईलाइट हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे। और वहीं इस बात को चंद्रशेखर राव जो बिहार का शिक्षा मंत्री है वो कहता है तो मीडिया के लोग हाईलाइट कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहता है तो धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर जो है कि खतरा मंडरा रहा है, लोग विरोध करते हैं। लेकिन बामन मिश्राम साहब जी तो 45 वर्ष से कर रहे हैं, आज उन्हीं की भाषा तो ये लोग बोल रहे हैं। तो इसकी जानकारी जो नेता बोल रहे हैं इनको नहीं था, बल्कि बामसेफ ने जानकारी दिया है। आज ये बामसेफ की भाषा बोल रहे हैं। जो बड़ाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, अधम जात जो शिक्षा पावे, भाई में था यही दूध पियावे। ये जो कोल, कलवार, कसौधन, किरात, निषाद, ये अधम जात के हैं वर्ण व्यवस्था में। इनको जो है कि शिक्षा देने का मतलब सांप को दूध पिलाने की जैसा है। ये बात तो बामसेफ बहुत पहले कह चुका है। इसको बामसेफ कहा, ऐसा कोई मीडिया के लोग नहीं दिखाते हैं कि बामन मिश्राम बहुत बड़ा नेता हो जाएगा। जैसी जैसी ये बात करता है वैसे वैसे अगर दिखाया जाए तो देश में बहुत जल्दी क्रांति आ जाएगी, इसलिए उनको ये नहीं दिखाते हैं। सब पुष्यमित्र शुंग ही राम था, ये भी लोगों को मालूम नहीं था। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया दैट इज भारत, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ब्राह्मण के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बामसेफ ने बताया कि भारत की संविधान में पहली लाइन में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले ही ट्रांसलेशन कर दिए हैं कि ब्राह्मण यदि बाद में ट्रांसलेशन करेगा तो लिखेगा इंडिया दैट इज हिंदुस्तान, तो उसको मौका न मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो भारत है, इसको कभी हिंदुस्तान नहीं बनाया जा सकता है। आज ये भी लोग, जितने भी बहुत नेता हैं, लोग बामसेफ की भाषा बोल रहे हैं। तो सर आज जितने भी मुद्दे हैं ये सब बामसेफ के द्वारा उठाए गए हैं। OBC की जाति आधारित जनगणना हो, कुत्तों की गिनती होती है, जानवर की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। ये बामसेफ का मुद्दा है। अब तो ब्राह्मणों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है EVM का मुद्दा, जो बामन मिश्राम साहब जी बहुत पहले से उठा रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों में नहीं था। हम लोग भी पहले गांव-गांव बताते थे तो लोग कहते थे कि बात ऐसा नहीं हो सकता है, अरे ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करने के लिए बैठा है, केस हो जाएगी। लेकिन आज जो है केस भी हो गया है, एक्सपोज हो गया है, सभी लोग जान रहे हैं, सभी विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं कि EVM में घोटाला हो रहा है। तो ये तो बामसेफ का मुद्दा है। तो ब्राह्मण जो है कि बामसेफ के द्वारा जो जन जागृति किया जा रहा है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में, तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज बामसेफ की भाषा बोल रहे हैं। तो जब बामसेफ का भाषा पूरे देश के लोगों के जुबान पे आ जाएगा, आक्रांतिकारी जो है कि विचार आ जाएगा, तो फिर ब्राह्मणों को तो नंगा होना ही होना है। ब्राह्मणों ने क्या अन्याय अत्याचार किया है, अब तो खुले मन से कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण घबराया हुआ है।
लेकिन बहुत शातिर दिमाग का है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने घबराहट को उजागर होने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम उजागर होने देंगे तो लोग जानेंगे कि ब्राह्मण डर गया है। जिस प्रकार से हम बीमारियों को, वायरस को सूक्ष्मदर्शी के बगैर देख नहीं सकते, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के घबराहट, भयभीत, डर को हम साधारण आंख से देख नहीं सकते हैं। बिना सामाजिक और व्यवस्थात्मक विश्लेषण किए बिना हम देख नहीं सकते हैं। इसका विश्लेषण वामसेप कर रहा है। इसीलिए ब्राह्मण लोग आज बहुत तेज हो गए हैं। तेज क्यों? जैसे दीपक में जब तेल खत्म हो जाता है तो दीपक की लौ तेज हो जाती है, दीपक तेज जलने लगता है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों के पास अब तर्क शक्ति नहीं है, समाप्त हो गई है। उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। हमारे सवाल का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। इसीलिए वह मारने पे उतारू हो रहे हैं, मारने पे उतारू हो रहे हैं। और दूसरी बात, मीडिया के द्वारा ये सब प्रचार कर रहे हैं उल्टा सुल्टा। जैसे यीशु को नॉन यीशु को यीशु बना के प्रचारित कर रहा है, ताकि ये लगे कि ब्राह्मण डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा, लेकिन अंदर से बहुत घबराया हुआ है। क्योंकि अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जाग गए तो जितना न्याय अत्याचार कर रहा है ब्राह्मण, अगर 85% इकट्ठा हो करके पेशाब कर देंगे तो बह जाएगा। और आज तक क्षत्रियों को भी ब्राह्मण सामने करके कभी अनुसूचित जात के ऊपर अत्याचार कराता था, कभी अनुसूचित जनजात के ऊपर अत्याचार कराता था, कभी मुसलमानों पे अत्याचार कराता था। लेकिन ये लोग जो खत्ती से छत्री बैठे हैं, बन के बैठे थे, उनको भी अपने इतिहास का पता चल गया कि साला हम भी तो यहाँ के मूल निवासी हैं। और ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 21 बार क्षत्रियों को परशुराम ने मार डाला है। तो हमारा दुश्मन SC ST थोड़ी ना है। अरे हमारा दुश्मन तो ब्राह्मण है कि हमारे पूरे जो है कि 21 बार पूरा पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। अब उसका दिमाग ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है कि साला क्षत्रिय भी हमारे पक्ष में था। लेकिन क्या ऐसा जो है कि गुल वामसेप ने खिलाया है कि अब क्षत्रिय भी हमसे दूर हट गए हैं। अब तो आमने सामने क्षत्रिय ब्राह्मणों को दहा रहे हैं। तो ब्राह्मण खुद क्षत्रियों को नीच दिखाने के लिए अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 21 बार परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को। और क्षत्रिय कौन थे? यहाँ के मूल निवासी हैं। जो ये लोग जो है कि झूठे, इनको क्षत्रिय का तगमा दिया गया था, इनको महिमा मंडन करने के लिए, आयुज करने के लिए। ब्राह्मण जो है कि राजन कह करके 2 क्षत्रियों को लड़ा देता है और अपनी बैठ करके तमाशा देखता है, मजा लेता है, अपने मलाई खाता है। क्षत्रियों का भी शोषण हुआ है। तो क्षत्रिय भी अब जान चुके हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आज तक क्षत्रियों का नाश जो है कि ब्राह्मणों ने किया है, तो ब्राह्मण ही हमारा दुश्मन है। जैसे ब्राह्मण कहता है सबका मालिक एक ही है, तो मूल निवासी भी कहते हैं कि सबका दुश्मन भी एक ही है। और उस दुश्मन को वामसेप ने पकड़ा है। उसको बील में जो छिपा हुआ दुश्मन था ना, उसको निकाल करके बाहर किया है, जो सभी का दुश्मन है। ये बात क्षत्रियों को भी एहसास नहीं था, लेकिन अब क्षत्रिय भी जान गया है कि हमारा दुश्मन हमारा भाई मूल निवासी नहीं है, बल्कि ब्राह्मण है। आज क्षत्रियों में जागृति आ रही है। अब उसके पास कोई वोट बैंक बैलेंस नहीं है जिसको यूज करके वो शासन सत्ता पे जो है कि बैठता था। अब उससे लोग हट गए हैं। तो जब हट गए हैं तो ब्राह्मण घबरा गया है। तो घबराना निश्चित है, वो स्वाभाविक है, घबरा जाएगा। ये सब वामसेप की देन है। तो दोस्तों, आप लोग वामसेप के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, चाहे किसी भी पार्टी के मूल निवासी हों, लेकिन वामसेप के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है अपने आज़ादी का, उस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करिए और बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर के साथ सहयोग करिए। हम जानते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे, आशा है, विश्वास है कि आप लोग वामसेप के आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।